आज से अगले 50 दिनों तक हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करने वाले। अगले 50 दिनों में मैं आपको 50 ऐसी कंप्लेन दूंगा जो आपको ओपीडी में बार बार सुनने के लिए मिलती, लेकिन एक कंडीशन में। अगले 50 दिनों में जैसे ही मैं आपको कोई सिम्टम बोलूंगा, आपको तुरंत मेडिसिन नहीं सोचनी, आपको पहले पेशेंट को पढ़ना। और देवत पे मैं आपको कोई बड़ी बीमारी नहीं दे रहा हूं, सिर्फ 4 शब्द कि भूख कम लगती। लेकिन उम्मीद है कि आपकी ओपीडी में जब भी कोई पेशेंट आपको ये बोलेगा कि डॉक्टर साहब मुझे भूख कम लगती है, तो आप सीधे मेडिसिन को नहीं सोचेंगे, बल्कि आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे। और यहीं से शुरुआत होती है 50 डे क्लिनिकल जर्नी। नमस्कार आप सभी को। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं सिम्टोमेटिक आयुर्वेदा ट्रीटमेंट लेक्चर सीरीज, जिसमें इस कोर्स के अंदर हम पढ़ने वाले हैं, एक एक सिम्टम्स को लेंगे और उसका क्या मेडिसिन आप दे सकते हैं। पॉइंट टू पॉइंट वाइज बात करेंगे, क्लिनिकल फोकस रहेगा हमारा। ठीक है, छोटे छोटे से लेक्चर हैं, लेकिन हाँ इतनी बात है कि आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि भाई ये जो पेशेंट आया और पेशेंट को ये सिम्टम दिखाई दे रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको क्या क्या मेडिसिन वहां पे देनी। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर होती है, यानी ये चीज आपको प्रॉपरली वहां पे समझ में। अब पहला सिम्टम यानी पहला चैप्टर कह लो या पहला सिम्टम कह लो या डे 1 कह लो, इसमें आप देखते हैं कि सबसे पहला जो सिम्टम आता है वो आता है भूख न लगना। मान लीजिए एक पेशेंट आपके पास आया, वो बोलता है कि डॉक्टर साहब खाना खाने का मन ही नहीं करता। अब देखो हमें क्या चाहिए यहाँ पे, आपने सुना भाई इसको तो भूख कम लग रही है, इसको खाना खाने का मन ही नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्लिनिकल रूल है। क्लिनिकल रूल क्या कहता है कि अगर उसको भूख कम लग रही है तो सिर्फ इतना सुन करके आपको मेडिसिन नहीं देनी है, आपको उससे और कंप्लेन लेनी है। मतलब बाकी क्या सिम्टम्स उसके बॉडी में दिखाई दे रहे हैं वो भी आपको वहां पे जानने हैं, और उसी के अकॉर्डिंग आपको फिर आगे मेडिसिन देनी है। यानी आपको उसको देखना है कि भाई ये सिम्टम उसकी बॉडी में क्यों आया, पूरा इन्वेस्टिगेट कीजिए। आओ आयुर्वेदा सीखे लेक्चर सीरीज में हमने बात करी थी, जितने लेंसेज थे वो लगाइए यहाँ पे, और उसके बाद जो है पेशेंट से पूरा कंप्लेन लीजिए, और तब जा करके आपको समझ में आएगा कि क्या हमें यहाँ पे ट्रीटमेंट करना है, क्या मेडिसिन देनी है। अब सोचो कि एक पेशेंट है, वो बोल रहा है, आपने उससे सारी चीज पूछी और आखिरी निष्कर्ष पे ये निकला कि इसको भूख कम लग रही है, साथ में इसका मंदाग्नि हो गया है, यानी अग्नि मंद पड़ गई है पेट की, इस वजह से भूख कम लग रही है। तो यहाँ पे इस केस में आप चित्रकादि वटी देते हैं, लेकिन कई लोग इस केस में अग्नि तुंडी वटी भी देते हैं। क्या देते हैं? अग्नि तुंडी वटी। तो ये भी जठराग्नि को बढ़ाने के काम आती है, बहुत अच्छा यूज इसका देखने के लिए मिलता है। ठीक है, अब देखिए इसकी जो डोज है वो आप निर्धारित क्या करेंगे। अग्नि तुंडी वटी अगर आप एक एक टैबलेट देते हैं तो ये सिर्फ बच्चों में देनी है। जो 10 साल से छोटे हैं उनमें एक एक टैबलेट, और जो 10 साल से बड़े हैं उसमें 2-2 टैबलेट। सेम फंडा चित्रकादि के साथ रहता है। चित्रकादि आपने भी छोटे बच्चों में एक एक टैबलेट, बड़ों में 10 साल से ऊपर है उनमें आपने 2-2 टैबलेट वहां पे देनी। ओके, और अगर आप दोनों कॉम्बिनेशन में लगाना चाहते हैं तो एक एक टैबलेट दोनों की दे सकते हैं। ठीक है, अब जो अगर आपको समझ में आता है कि भूख कम है लेकिन उसके साथ में गैस भी बनती है, ब्लोटिंग रहती है, पेट फूला हुआ सा रहता है, तो इस केस में सबसे अच्छी जो दवाई हो सकती है वो है हिंगवाष्टक चूर्ण। वो क्या है? हिंगवाष्टक चूर्ण है। इस केस में सबसे अच्छी जो मेडिसिन है हिंगवाष्टक चूर्ण है। हिंगवाष्टक चूर्ण से भूख भी लगती है और गैस ब्लोटिंग खत्म होती है। लेकिन अगर आप साथ में इसकी डोज बढ़ाना चाहें तो साथ में आप यहाँ पे इसको तो आप 1-1 टीस्पून देंगे, साथ में अग्नितुंडी वटी लगा करके दे सकते हैं।
तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर पेशेंट तीसरा है, उसमें वो बोल रहा है भूख कम लगती है लेकिन पेट में भारीपन सा रहता है, तो वहां पे आम की कंडीशन। हैवीनेस बताता है कि आम क्या होता है, आपने कोई खाना खाया और वो आपकी जठराग्नि मंद होने की वजह से आधा पक गया, आधा सड़ता रहा, आधा कच्चा था आधा सड़ता रहा, ठीक है। सड़ने के बाद वो टॉक्सिन्स का रूप ले लेता है, इसी को कहते हैं आमदोष, और ये कई सारी बीमारियों को जन्म देता है। इसका साइन आपकी जीभ पे कोटिंग, जीभ आप देखेंगे तो मोटी सी कोटिंग और सफेद परत देखने के लिए मिलेगी, और पेट में भारीपन, ठीक है। और भी कई सारे साइन है लेकिन ये मेन साइंस आते हैं, ठीक। इतनी बात आपको समझ में आ रही है। तो भूख कम लग रही है और वहां पे भारीपन है, तो इस केस में दीपन पाचन औषधियों का आपने सेवन कराना है, ठीक है। मैं आगे बताऊंगा कि दीपन पाचन औषधियां कौन सी हो सकती हैं, ठीक है ना। तो दीपन पाचन जो औषधियां हैं वो सेवन कराएंगे, तो इससे क्या होगा, दीपन का मतलब जठराग्नि बढ़ेगी, अग्नि बढ़ेगी तो भूख अच्छी लगेगी, और दूसरा पाचन जो है वो आम का पाचन होगा। पाचन औषधियों से आम दोष जो बन गया है बॉडी के अंदर वो खत्म हो जाए। बोलो इतनी बात अभी तक समझ में आ रही है। नेक्स्ट पेशेंट है, उसमें वो बोल रहा है अगर भूख के साथ में कब्ज वाली स्थिति है, तो कब्ज के लिए हम वहां पे बाउल की मूवमेंट क्लियर करने वाली मेडिसिन लगाएंगे, ठीक है। और साथ में भूख बढ़ाने वाली यानी दीपन जो औषधि है वो तो लगाएंगे ही, लेकिन साथ में उसका जो बाउल है मतलब आते हैं वो अंदर से क्लियर हो जाए, तो इसके लिए भी सबसे अच्छी मेडिसिन हो सकती है आपकी, अगर मध्यम कोष्ठ है, ठीक है। मध्यम कोष्ठ है यानी कि बॉडी में आप ये देखिए कि माइल्ड सिचुएशन है, मतलब बहुत ज्यादा क्रोनिक नहीं हो गया। जैसे एक पेशेंट होता है वो आके बोलेगा आपको कि मुझे तो 2-3 दिन हो जाते हैं, ठीक है, मोशन जाए हुए, तो इतना कब्ज रहता है, तो वो कंडीशन फिर आप सीवियर कंडीशन में या क्रूर कोस्ट में उसको काउंट करते हैं। क्या, क्रूर कोस्ट यानी सीवियर कंडीशन हो गई, बहुत ज्यादा क्रोनिक कंडीशन हो गई, ठीक है। और अगर कोई पेशेंट बोल रहा है मैं जाता तो रोज ही हूं लेकिन पूरी तरीके से पेट साफ नहीं हो पाता, तो वो माइल्ड कंडीशन हो गई, ठीक। इतनी बात आपको मध्यम कंडीशन हो गई, ठीक है। तो अगर मध्यम कंडीशन है तो इस कंडीशन वाले कब्ज के पेशेंट में आप क्या दे सकते हैं, एरंड भ्रष्ट हरित की, क्या दे सकते हैं, एरंड भ्रष्ट हरित की। ये टैबलेट्स की फॉर्म में आते हैं, चूर्ण की फॉर्म में भी आता है। असल में ये है क्या कि जो हरित की है, हरड़ जो होती है उसको एरंड के तेल में भूना गया, ये चीज होती है। वो एरंड के तेल में भून करके टैबलेट्स भी बनाई जाती हैं। बेसिकली आप देखेंगे कि इसका पाउडर भी आता है, ठीक है। तो उसी पाउडर की टैबलेट्स भी बनाई जाती है, काम दोनों का सेम रहता है। इसके अलावा आप क्या दे सकते हैं, एरंड का तेल दे सकते हैं, एरंड ऑयल दे सकते हैं आप वहां पे रात में। लेकिन इसमें चक्कर ही रहता है कि कुछ पेशेंट लेते नहीं क्योंकि कड़वा बहुत होता है, तो इसलिए फिर एरंड भ्रष्ट हरित की वहां पे बेस्ट चॉइस हो जाती है हमारी, ठीक है। तो अभी आपको इतनी बात समझ में आई कि ये चीज होती है, ठीक है। ये चीज आप दे सकते हैं वहां पे। और भूख कम लग रही है तो चित्रकादी या फिर अग्नितुंडी वहां पे दे सकते हैं साथ में, ओके। या फिर आजकल मार्केट के अंदर बहुत सारी एंजाइम सिरप के नाम से आ रही है, ठीक है। अब उसके अंदर जो है कई सारी ऐसी दवाइयाँ, कई सारी ऐसी जो ड्रग डाल के रखते हैं जो दीपन द्रव्य होते हैं, कुछ पाचन द्रव्य होते हैं, इसीलिए। लेकिन मॉडर्न के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं थोड़ा सा, तो वहां पे दीपन पाचन ना लिख के एंजाइम लिख देते हैं। अब उससे थोड़ा सा समझ में आ जाता है कि भाई ये भूख वूख में काम करेगा, जैसे भूख नहीं लग, दीपन पाचन करेगा, मेनली ये है, ठीक है। तो चलिए इतनी बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है। तो आप वैसा भी वो भी सिरप भी दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसका काम भी दीपन पाचन का ही होता है। लेकिन मैं एंजाइम सिरप आयुर्वेदिक की बात कर रहा हूँ, मैं मॉडर्न की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा समझिए कि अगर यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर
कुछ सिम्टम्स है यहाँ पे, देखिए उनके हिसाब से आप मेडिसिन चूज करना है, ठीक है। यानी अगर कोई आपको बोले कि भाई दवाई बताओ, तो ये मैं लक्षण बता रहा हूँ, इसके हिसाब से दवाई बताओ, तो आप इस तरीके से सिम्टम्स को देख करके मेडिसिन को चूज करना है। लेकिन सिम्टम्स हम मेन फोकस इसी पे रखेंगे कि अभी भूख नहीं लग रही, पेशेंट बोल रहा है भूख नहीं लग रही, ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि एक पेशेंट बोल रहा है कि मुझे भूख कम लगती है, साथ में खाना खाने के बाद पेट में भारीपन रहता है। तो हमने अभी देखा कि भारीपन किसका साइन होता है, आमदोष का। यानी इतना तो पता हम लग गया हमको कि भाई आमदोष का इन्वॉल्वमेंट है और जठराग्नि कम हो गई, मंद हो गई। तो अब हम यहाँ पे चित्रकादिवटी देते। चित्रकादिवटी का काम दीपन पाचन। क्या काम होता है, दीपन पाचन, यानी आम का पाचन करेगा और भूख को भी बढ़ाएगा। तो दीपन पाचन इसका वर्क होता है। इतना आप समझ में आ गया कि ये बहुत कॉमन है, सभी लोग ऐसे ही करते हैं, चित्रकादि देते रिजल्ट मिलता है, चित्रकादि देते रिजल्ट मिलता है, ठीक है। तो 5 दिन की मेडिसिन दोगे, 5 दिन में रिजल्ट दिखने लगेगा, ठीक है। तो 2-2 टैबलेट करके यहाँ सुबह शाम वहां पे देना। नेक्स्ट, भूख कम लगती है और पेट फूलता है और गैस बनती है। ये सेकंड जो कंप्लेन आती है, भूख कम लगती है, इसके साथ में गैस बहुत बनती है, पेट फूलता है, ठीक है। अब ये केस आता है तो यहाँ पे पेट फूलता है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हिंगवाष्टक चूर्ण, क्योंकि गैस में बहुत अच्छा जो है, क्योंकि ये वातनाशक की कैटेगरी में आ जाएगा आपका, ठीक है, वायुनाशक जो है, ठीक है, अपान वायु की गति को प्रॉपर करता है हिंगवाष्टक चूर्ण, क्योंकि इसमें हींग जो है प्रॉपर मात्रा में होती है, ठीक है। और हींग के साथ साथ 8 द्रव्य और होते हैं। अब देखो तीसरा जो पेशेंट आता है, भूख कम लगती है और कफ वाली स्थिति रहती है और आम के संकेत भी वहां पे देखने के लिए मिल रहे हैं, तो देखो त्रिकटु दे सकते हो आप वहां पे, क्योंकि जहां पे कफ का इन्वॉल्वमेंट देखने के लिए मिल जाता है ना, कि कफ की वजह से जठराग्नि मंद है, तो ये पेशेंट बोलता है जैसे मुंह में बार बार जो है इस तरीके से क्या बोलते हैं कि एक तरीके से पानी आता रहता है, इस तरीके से पेशेंट बोल देता है। तो वहां पे भी हमें त्रिकटु को याद रखें, क्योंकि ये कफ सामक होता है बहुत अच्छा, और कफ सामक के साथ में ये दीपन पाचन भी करता है, ठीक है, दीपन पाचन भी करता है। तो यहाँ पे जो कंडीशन आती है हम उसमें देख सकते हैं कि भाई हम त्रिकटु आधारित दीपन पाचन कर सकते हैं, यानी त्रिकटु दे सकते हैं यहाँ पे, साथ में अग्नितुंडी, चित्रकादि जो भी आप देना चाहे। अब यहाँ पे बात करते हैं, या कोई एंजाइम सिरप जो भी आप देना चाहे। अब यहाँ पे बात करते हैं कि भूख कम तो लगती है, नंबर 4 जो आता है कि भूख कम तो लगती है लेकिन इरेगुलर डाइजेशन रहता है, यानी डाइजेशन प्रॉपर ही नहीं है, ठीक है। तो कभी तो सही से खाना पच जाता है, कभी जो है गैस ब्लोटिंग होने लगती है, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है, इस तरीके से इरेगुलर डाइजेशन हो गया। इस कंडीशन में आप दीपन द्रव्य देते हैं। अब देखिए आपको यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि सबसे पहले हम बात करेंगे कि देखो दीपन और पाचन 2 चीजें होती हैं। तो ये तो आपने देख लिया कि भाई दीपन द्रव्य क्या होते हैं, लेकिन अब हम थोड़ा सा ये भी बात कर लेते हैं कि फिर पाचन द्रव्य कौन से होते हैं, दीपन द्रव्य कौन से होते हैं। तो हमने बात करी थी कि दीपन जो क्या करते हैं, जठराग्नि को बढ़ाते, वो दीपन द्रव्य होते हैं, ठीक है। इस केस में अब हम देखेंगे कि कौन कौन से मेडिसिन आ सकती हैं। तो सबसे पहला तो त्रिकटु हमने देखा, ये भी दीपन कर्म करता है, अच्छा दीपन कर्म करता है, और कहीं पे पाचन भी करता है, कुछ केसेस में पाचन भी करता है, दीपन पाचन दोनों हो गए। लेकिन त्रिकटु का मेन काम दीपन का होता है। तो इसको ये समझिए कि त्रिकटु जिसमें शुंठी, मरीच, पीपली होता है, ये क्या करता है, दीपन करता है। इसके साथ में आपने अजमोद आदि चूर्ण, ठीक है, इसमें अजवाइन होती है, तो अजवाइन के साथ साथ कई सारे द्रव्य होते हैं। अजमोद आदि चूर्ण जो है ये भी अच्छा काम करता है दीपन। नेक्स्ट, पंचकोल चूर्ण का भी अच्छा काम है, ये भी आप दे सकते हैं। इनमें से कुछ भी दीजिए, रिजल्ट तो मिलना है, ठीक है। ये नहीं कि भाई कंफ्यूज कर दिए, अब त्रिकटु दूं कि अजमोद आदि दूं या पंचकोल दूं या वैश्वानर चूर्ण दूं, क्या दूं।
तो यहाँ पे समझने वाली बात ये होती है कि भाई आप कुछ भी दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आप अजमोदादी दो, जो आपके पास अवेलेबल है वो ऑप्शन के तौर पे दे सकते हैं, क्योंकि करेंगे तो ये दीपन काम ही ना। आपके पास त्रिकटु है तो आप त्रिकटु दे दीजिए। आपके पास क्या बोलते हैं, अजमोदादी है, पंचकोल है या वेस्वानर है, कुछ भी है, तो आप वो दे दीजिए, ठीक है। और इसके साथ में वात को नीचे के मार्ग से निकाल ले, ठीक है। तो इस तरीके की मेडिसिन भी आपको वहां पे देनी, कि वात को नीचे के मार्ग से निकाले। जैसे सूल वजनी टैबलेट हो गई, या पेन रहता है तो इस कंडीशन में सूल वजनी या शंखवटी हो गई, तो ये आप वहां पे लगा करके दे सकते हैं। अभी तक क्लियर। नेक्स्ट आता है कि भूख कम लग रही है, कॉन्स्टिपेशन। अब इस कंडीशन में हमें दीपन द्रव्य देने। अभी तक तो आपने देखा कि भाई दीपन द्रव्य ये होते हैं, तो इस कंडीशन में दीपन द्रव्य तो देने, यानी इनमें से कुछ भी आप अजमोदादी चूर्ण लगा दो, पंचकोल चूर्ण लगा दो, ये त्रिकटु चूर्ण लगा दो। इसके साथ में बाउल को करेक्ट करने के लिए मैंने पिछले लेक्चर में बताया, एरंड भ्रष्ट हरित की या एरंड का तेल आप वहां पे लगाते, ठीक है। इतनी बात क्लियर होती है, समझ में आती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यानी कि हमें इसमें क्या करना होता है, साथ में जो सिम्टम्स है उनका भी ट्रीटमेंट यहाँ पे करना होता है, क्योंकि इस कोर्स के अंदर हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही तो पढ़ रहे हैं। अब सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट की जब हम बात कर रहे हैं, तो जो जो सिम्टम्स आ रहे हैं उनका हमने ट्रीटमेंट किया, और प्रॉपरली हमें रिजल्ट भी वहां पे देखने के लिए मिलता है। ये बहुत ही फर्स्ट एड वाला जो ट्रीटमेंट होता है ये होता है। अब आप देते हैं और आपको जो है अगले ही दिन रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, अच्छा रिजल्ट मिलना, ठीक है। तो अब देखते हैं, नेक्स्ट आते हैं। अब थोड़ा सा हमें ये समझना है, पिक्चर को क्लियर करना है कि भाई यही क्यों दी है हमने, यही मेडिसिन क्यों दी है, कुछ और भी तो दे सकते थे। अब मान लीजिए आपने दिया चित्रकादी वटी, लेकिन आपके दिमाग में आ रही चित्रकादी ही क्यों, ठीक है ना, चित्रकादी ही क्यों। तो यहाँ पे समझते हैं कि जहां पे मंदाग्नि की कंडीशन और हैवीनेस रहता है वहां पे हम चित्रकादी का यूज करते, ठीक है ना। यानी कि आपको थोड़ा सा क्लू मिल गया था कि क्या हुआ था, कि पेशेंट बोलता भूख कम लगती है, भोजन के बाद भारीपन रहता, आलस, नींद रहती है। जीभ देखी तो जीभ के ऊपर कोटिंग थी, तो आपको थोड़ा सा अंदाजा लग गया कि हैवीनेस तो होगी, भारीपन होगा और आम दोष होगा। तो जहां पे मंदाग्नि और आम दोष होता है, भारीपन होता है, वहां पे दीपन और पाचन वाला जो द्रव्य आपने देना, और वो द्रव्य होता है चित्रकादी वटी, यानी टैबलेट है ये, ठीक है ना। तो ये आपने देने दो टैबलेट, समझ गए। चित्रकादी क्यों दिया, क्योंकि इसका काम क्या होता है, दीपन और पाचन का होता है। अच्छा, अग्नितुंडी भी सेम ही काम करती, ठीक है। अब आते हैं हिंगवास्तक चूर्ण क्यों दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जब भूख के साथ साथ में गैस रहती है, ब्लोटिंग रहती, और वायु वाले फीचर दिखाई दे रहे हो, ठीक है, वात वाले फीचर दिखाई दे रहे हो, तो यहाँ पे पेशेंट ने क्या बोला था, पेट फूलता है, गैस बनती है, डकारें आती है, वात के लक्षण दिखाई दे, कभी भूख लगती है कभी नहीं लगती है, और थोड़ा सा कब्ज भी हो गया है। तो ऐसी कंडीशन में हमें वात अनुलोमक, यानी वात को नीचे के रास्ते से बाहर निकाल दे और अग्नि को सपोर्ट करे, इस तरीके की दवाई लगानी है। तो इस तरीके की जो दवाई जो अग्नि को भी बढ़ा रही है और वात को भी नीचे के मार्ग से बाहर निकाल रही है, वो होता है हिंगवास्तक चूर्ण। इसलिए हमने क्या सेलेक्ट किया, हिंगवास्तक चूर्ण। बोलो क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं कि हमने त्रिकटु क्यों दिया था वहां पे, जहां पे कफ की वजह से मंदाग्नि हो जाती। कफ की वजह से मंदाग्नि हो गई तो उस केस में अब देखो कफ के लक्षण दिखाई दे रहे थे, वहां जीभ पे मोटी परत थी, सुस्ती, आलस, ये कफ के लक्षण तो है। भोजन में अरुचि होना, ये भी कफ के लक्षण है। ये भोजन की इच्छा नहीं होना, दूर से देखने को मन नहीं करना, तो इस कंडीशन में भी आम दोष तो बनता ही। वहां पे तो दीपन पाचन देना है, तो यहाँ पे बेसिकली हमने त्रिकटु को चूज किया था, क्योंकि कफ का साइन भी मिल रहा है वहां। चित्रकादी भी आप दे सकते थे, रिजल्ट वहां भी मिलेगा, लेकिन अगर कफ का साइन है तो त्रिकटु को चूज करना ज्यादा बेटर होगा। या फिर दोनों ही आप डोज जो है इसकी बढ़ा करके दोनों ही लगा सकते हैं वहां पे। कई बार क्या होता है, पेशेंट ये भी बोल देता है कि मुझे भारीपन है,
पेशेंट ये भी बोल देता है कि पेट फूलता भी है, तो उस कंडीशन में आप चित्रकादि भी दे दें, हिंगवाष्टक भी दे दें और त्रिकटु भी दे दें, क्योंकि सिम्टम सबके आ रहे हैं तो रिजल्ट मिलना ही है। ठीक है, चलिए अब समझ में आ गया आपको, इतनी बात समझ में आ रही है कि क्या क्या हो रहा है वहां पे, क्या समझ में आया आपको। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए आपके सामने ओपीडी प्रिस्क्रिप्शन मॉडिफिकेशन दिया गया, मतलब 4 केस हैं और 4 केस में आपको यहाँ पे बताया गया है कि किस चीज को प्रायोरिटी देनी है। तो देखो किस तरीके का ट्रीटमेंट वहां पे देना है। तो देखो पहला केस था, उसमें भूख कम लग रही थी, भारीपन था, जीभ पे कोटिंग थी। तो ये पेशेंट को देखते ही आपने पाचन को प्रिस्क्राइब किया, प्रायोरिटी दी पाचन को। ठीक है, भारीपन है, कोटेड है, तो दीपन भी साथ में वहां पे कराना होता है, क्योंकि जठराग्नि तो मंद पड़ गई। अब देखो दूसरा जो केस था वहां पे गैस ब्लोटिंग और भूख कम लग रही थी, तो इस केस में हमने क्या कराया था, वात को अनुलोमन और दीपन कराने वाली जो दवाई थी वो दी थी, वात को अनुलोमन कराने वाली और दीपन। अब ये जो केस था दीपन कराने वाली और वात को अनुलोमन कराने वाली, इसमें हमने हिंगवाष्टक चूर्ण, तो यहाँ पे हमने हिंगवाष्टक चूर्ण दिया था। तो अगर कोई दूसरी भी मेडिसिन आपके पास ऐसी है जो वात को नीचे के मार्ग से निकाले और जठराग्नि को बढ़ाए, ये बहुत सारी पेटेंट मेडिसिन मार्केट में आ रही हैं, तो इस तरीके की अगर कोई मेडिसिन है तो वो आप प्रिस्क्राइब कीजिए। नेक्स्ट आता है केस सी कि भूख कम लगती है और कॉन्स्टिपेशन, भूख कम कॉन्स्टिपेशन, तो 2 केसेस। तो यहाँ पे एपेटाइट को बढ़ाना होगा हमें, तो सिर्फ एपेटाइट वाली मेडिसिन नहीं देनी, एपेटाइट के साथ में कॉन्स्टिपेशन को बाउल मैनेजमेंट की भी दवाई वहां पे देनी है। ठीक है, यानी हमने एरंड ब्रश हरितकी की बात की थी, एरंड तेल की बात की थी। ठीक है, अब आइए केस डी की ओर। केस डी के केस में जहां पे भूख कम लगती है लेकिन अचानक से क्या हुआ, वेट लॉस होने लगा, अचानक से क्या हुआ, वोमिटिंग होने लगी, अचानक से पेशेंट बोलता है मुझे तो सटकने में दिक्कत हो रही है, मैं कुछ सटक भी नहीं पा रहा, तो इस केस में आपको रेफर करना होता है। ध्यान से सुनिए, इस केस में आपको रेफर करना होता है, क्योंकि वहां पे हमें समझ में ही नहीं आ रहा कि क्यों इसका वेट लॉस हो रहा है, तो कोई बड़ी बीमारी हो सकती है, इसलिए वहां पे रेफर करना ही जो सबसे सटीक डिसीजन रहता है। नेक्स्ट आते हैं, लास्ट पेज पे आते हैं, तो हम यहाँ पे एक क्विक रीजन ले लेते हैं कि किसी पेशेंट को अगर भूख कम थी, भारीपन था साथ में, तो दीपन पाचन हमने कर दिया, गैस ब्लोटिंग थी हिंगवाष्टक टाइप दे दिया, और कफ आम बन रहा था तो वहां पे पाचक दे दिया, और साथ में कॉन्स्टिपेशन था बाउल करेक्शन करा दिया उसका, और साथ में रेड फ्लैग दिखाई दे रहा था तो वहां पे रेफर मार। ओके, इतनी बात समझ में आती है आपको। तो यानी कि जो जो सिम्टम्स आ रहे थे उसके अकॉर्डिंग हमने वहां पे क्या किया, हमने वहां पे मेडिसिन दी, और आपको वहां पे रिजल्ट भी देखने के लिए मिलेगा। कुछ पाचन औषधियां भी होती है, मैं उनके बारे में बताता हूँ। दीपन तो हमने बात कर ही ली थी। पाचन जो है नोट करेंगे आप तो शिवासार पाचक चूर्ण, ठीक है, ये एक है पाचन औषधि है। पाचन मतलब जो आम का पाचन करता है, शिवासार पाचन औषधि। और एक यहाँ पे आप लहसुन आदि वटी भी होता है, तो लहसुन आदि वटी। ओके, इतनी बात करेक्ट समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो ये सारी चीजें थी, यानी कि 2 मेडिसिन ये भी आपको समझ में आ गई कि भाई ये भी क्या काम, ये पाचन का काम करती है। ओके, तो आज का ये लेक्चर था, होप सो अब आपको क्लियर हो गया कि भाई इस तरीके कोई पेशेंट आएगा तो ये सारी चीजें वहां पे रहनी है, ये दवाइयां हमें देनी है। ठीक है, तो चलिए इस लेक्चर को हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।